नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आज मैं आपके सामने एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा और ये तीनों कंपनी पेनी स्टॉक है और तीनों कंपनी अंडर ₹10 के आसपास है, मतलब ₹10 के नीचे है। तो इस तीनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो उस हिसाब से काम करिए, आप जिस थिंकिंग से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि ये तीनों कंपनी के बारे में डिस्कशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस तीनों कंपनी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। तो इसलिए मैं तीनों कंपनी को एक साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, अलग-अलग पूछा गया था, तो मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इनमें से मैं बताऊँगा, अगर आपको इस तीनों कंपनी के ऊपर किसी भी एक कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो आप किस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं और फिर भी उस कंपनी के ऊपर आप कितना रिस्क लेकर जा सकते हैं, मतलब कितना आपको इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और किसी भी कंपनी के ऊपर वीडियो डिटेल्स में चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी जाकर आप आप ज्वाइन होकर सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के पेनी स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, पेनी स्टॉक के नाम सुनते ही लोगों के मन में एक लालच आ जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मन में भी नहीं था, मेरे मन में भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। देखिए सर, मेरे नहीं, हर किसी इन्वेस्टर के मन में रहेगा कि ऐसे कुछ पेनी स्टॉक मिल जाएगा जो आज ₹10 के आसपास चल रहा है, उससे कम चल रहा है, कल वो 1000 हो जाएगा। मतलब कल मतलब 10 साल में 1000 हो जाएगा, तो मुझे कितना गुना रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे सोचकर बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। मैं भी एक टाइम इसी तरीके से सोचकर सिर्फ के सिर्फ पेनी स्टॉक में ही निवेश करता था। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी आपको मतलब ब्लू चिप टाइप कंपनी छोड़ दीजिए, मिड कैप भी और माइक मतलब स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी नहीं देखने को मिलता था। हमेशा आपको मुझे मेरे पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप टाइप कंपनी देखने को मिल जाता था। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ कंपनी ने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, कुछ कंपनी प्रॉफिट तो दिया, मगर उसमें मैं रह नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि जो कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ, वो सारे कंपनी तो मुझे लॉस दे दिया और जो कंपनी प्रॉफिट दे रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट फिर से लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए मुझे 4-5 गुना रिटर्न मिल गया, तब मैं वहाँ से एग्ज़िट हो गया। तो यही मेरा बड़ा गलती था। बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है, जिसमें मुझे 4-5 गुना नहीं, 30-40 गुना भी रिटर्न दे चुके थे, फिर भी मैं 4-5 गुना में ही निकल गया। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर आपने सही कंपनी चूज़ किया, आपके दम में चूज़ किया, आप उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में स्टडी करके चूज़ किया, तो रहिए, उस कंपनी के ऊपर बने रहिए, क्योंकि उस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग यही कहेंगे, मैं भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, पेनी स्टॉक रिटर्न नहीं देता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, रिटर्न देते हैं। हाँ, उसमें आपको पोटेंशियल देखना है, उसका फ्यूचर देखना है, तभी उस कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, टाइटन के ऊपर भी राकेश जी ने ₹5 में निवेश किए थे, तो आज वो कितना बड़ा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्पल बहुत बार हम आपने सुने होंगे। तो चलो मैं वो एग्जांपल नहीं दूँगा, मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसका नाम है जेपी पावर, नाम में भी आप जानते हैं। तो जेपी पावर नाम से आप जिस कंपनी को जानते हैं, इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा। इस कंपनी में 6 मंथ तक चार्ट देखेंगे तो आपको 20% तक लॉसेस दिखेगा और 1 साल में कंपनी 21% तक लॉसेस, 5 साल में कंपनी 40% तक पॉजिटिवली रिटर्न दिया। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपका जो थिंकिंग था इस कंपनी के ऊपर, आपका जो विजन था, वो विजन पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि कंपनी 80% तक लॉसेस दे चुके हैं। जो कंपनी एक टाइम ₹150 के आसपास चल रहा था, आज वो सिर्फ ₹6 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, मैं कहूंगा 4-4 बार सोचना, तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि इसका हालत मतलब बिगड़ते या जा रहा है और लगातार वो बिगड़ते मुझे लगता है जाएंगे। क्यों जाएंगे, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो जयप्रकाश पावर मतलब पावर वेंचर लिमिटेड जो है वो पावर सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया था, फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक इसके ऊपर दिखाऊंगा। कंपनी देखिए, हाइड्रो पावर एंड देखा जाए तो थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं। थर्मल पावर का कंपनी का 2 प्रोजेक्ट है और हाइड्रो प्रोजेक्ट का कंपनी का 1 प्रोजेक्ट है। तो इसके ऊपर कंपनी टोटल कुल मिलाकर पावर जनरेट करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी जेपी ग्रुप के एक बड़े कंपनी है, जेपी ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा दूं, देखिए कंपनी 4140 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का करंट प्राइस 42 है। चलो ठीक है, कंपनी का बुक वैल्यू, कंपनी का करंट प्राइस,
तो करंट प्राइस से कंपनी का 50% कम है बुक वैल्यू, सॉरी 50% ज़्यादा है, तो एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू ज़्यादा रहेंगे तो कंपनी में एक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते देखने को मिलेगा। फिर भी इसका वैल्यूएशन मुझे ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 18 है और इसका पी रेशियो 42 है, तो वैल्यूएशन ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो वीकनेस में है। कंपनी के जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखकर आपको मतलब पसीना छूट जाएगा। तो कंपनी 107 करोड़ का प्रॉफिट किया और कंपनी डेप लेके रखा 4,800 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप से भी ज्यादा कंपनी ने डेप लेके रखा है। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहे 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 70 पैसा देना पड़ रहा है। चलो ठीक है, सस्ते में मिला है, सस्ते में कंपनी लिफ्टर है। तो कंपनी का पैग रेशियो दिखा तो 2.69 है, मतलब हमेशा कहा जाता है कि 1% के नीचे हो तो अच्छा खासा माना जाता है, तो यहाँ पे 2.69 के आसपास देखने को मिला। तो इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करो तो 1.69 के आसपास देखने को मिला है। रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो कंपनी लगातार सेल्स को इंक्रीज किया, अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पहले 80%, 90%, 70%, 60% के आसपास था, वो धीरे धीरे कम होते आज 20% पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, आपके बाजू में कोई दुकान है तो वो दुकान में आप देखेंगे सेल्स तो हो रहा है मगर उसका दुकान बढ़ नहीं रहा है। आप देखेंगे वो पहले भी जितना माल रखकर बेच रहा था आज भी उतना माल रखकर बेच रहा है। तो उसका क्या, आप उसका चल तो जा रहा है मगर उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो क्या सही में उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? सही में क्या उस तरीके से दुकान से आपको फोकस रखना चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है हमेशा जो कंपनी ओपीएम को ग्रोथ कराता है उस कंपनी एक स्टेबल बिजनेस फ्यूचर में दिखाएगा। रही बात इस कंपनी का लॉसेस में, कंपनी प्रॉफिट तो दिखाया, उससे उल्टा लगातार कंपनी लॉसेस किया और वो भी बिग बिग लॉसेस। आप कहेंगे सर कोविड के टाइम में लॉसेस होगा, कोविड के टाइम कब आया था? कोविड के टाइम में तो 2000 करोड़ का लॉस था। उससे पहले कंपनी 1000, 1600, 1200 करोड़ का लॉस किया। तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस 3 साल में दिया क्योंकि कोविड के टाइम के बाद हर कोई कंपनी परफॉर्मेंस दिखाया। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, कंपनी जितना यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है मतलब जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी यहाँ पे मतलब उसके आसपास ही कंपनी ने यहाँ पे हाथ में पैसा जरूर ले आ रहा है। तो ये अच्छी बात है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास, एफएसडीएस के पास भी होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर आप सोच सकते हैं, इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव में थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत सारा वीकनेस है। तो उस वीकनेस हमेशा रहेगा पेनी स्टॉक में, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो सेकेंड जो कंपनी है वो रिलायंस ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है आरकॉम इंटरनेशनल। तो आरकॉम, सॉरी, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, तो जिसको आरकॉम नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं, 5 साल में हालत पूरा का पूरा बर्बाद, 90% लॉसेस मैक्सिमम दिखा दूं तो, और कहने के कोई रही नहीं रही है क्योंकि कंपनी 99.50% का लॉसेस में चल रहा है और बाकी मतलब 0.50 कब आएगा मुझे पता नहीं। उसके बाद कंपनी तो टोटली बंद, क्योंकि इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कंपनी का कर्जा। कंपनी 400 करोड़ का मार्केट कैप है और कर्जा ले लिया करीबन 45,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो एक कंपनी रिलायंस ग्रुप को देखकर आपको मन में यही मतलब आ रहा है कि रिलायंस भी ऐसे काम कर सकते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी जी का भैया अनिल अंबानी जी के ही कंपनी है। तो जो बैंक करप्ट हो गया, सारे कंपनी बर्बाद हो गया, उसके लग्जरीज, उसका बिजनेस करने का जो मॉड्यूल्स था वो ठीक नहीं था, तो इसलिए आज कंपनी बर्बाद हो गया। तो देखिए कंपनी का हालत लगातार लगातार बिगड़ते जा रहा है। और इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट तो आपको नहीं दिखेगा, कंपनी में जितना सेल्स हो रहा है उससे 4-5 गुना कंपनी का एक्सपेंस है। इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिग बिग नेगेटिव में है। 1000%, 2000%, 300, 700% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो इसके चलते हुए कंपनी ने पहले तो प्रॉफिट करता था, 200, 400, 800 करोड़ का प्रॉफिट होता था। 2016 के बाद कंपनी ने लगातार लगातार लॉस किया और आज 14,000 करोड़ तक लॉसेस में पहुंच चुके हैं। बीच में कोविड के टाइम में 42,000 करोड़ का भी लॉस कंपनी कर चुके थे। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मतलब एक बार नहीं 8 बार सोचना। मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, ज्यादा सोचना, क्योंकि कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। जितना भी पैसा रहे उस पैसे को वो मतलब कर्जे की, तो जो इतना जो ज्यादा जो कर्जा लिया उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो खुद आप देख सकते हैं प्रोमोटर खुद इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है। इस कंपनी के ऊपर डीआईएस और एफआईएस का भी होल्डिंग ना के बराबर है। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा
छापा मार लिया, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इतना किया कि कंपनी को लग रहा है कि मुझे पब्लिक ही बचाएगा। ऐसे बिल्कुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पब्लिक अगर उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रहेंगे तो कभी ना कभी वो पैनिक सिचुएशन में माल बेचते रहेंगे। तो रही बात थर्ड जो कंपनी का, जो एक अलग टाइप का कंपनी है, जो देखा जाए तो नाम है मिष्टान्न फूड लिमिटेड। जो एक मिष्टान्न फूड लिमिटेड जो है वो बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है। इस कंपनी के मैं 5 साल के डेटा दिखा दूं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूं तो पॉजिटिव रिटर्न दिया 400% के आसपास। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी मिष्टान्न फूड जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो फास्ट फूड के प्रोडक्ट के ऊपर, स्केचअप के ऊपर, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे, सॉल्ट है, साथ ही साथ व्हाइट है, साथ ही साथ दाल है, साथ ही साथ यहाँ पे बासमती राइस है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। देखिए ये जितने प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं ना, इस मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। सॉल्ट के मामले में टाटा तो पूरा का पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया। व्हाइट के मामले में देखा तो एफएमसीजी प्रोडक्ट लीडर जितने सारे कंपनी है, अ, वो कंपनी मार्केट को कैप्चर कर लिया। दाल भी वही, बासमती राइस जो मतलब जो दावत जो कंपनी है, तो वो किसके कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। दावत जो कंपनी है, उन्होंने तो बासमती राइस का वो मतलब पूरे का पूरा मार्केट को ही कैप्चर कर लिया। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा बहुत हाई कंपटीशन मार्केट के ऊपर कंपनी एंटर हुआ है, तो इसके ऊपर भी आप फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में मुझे कुछ स्ट्रेंथ अच्छा लगा। बेस्ट पॉइंट व्यू से हमको मैं बता दूं, कंपनी में मुझे कुछ स्ट्रेंथ अच्छा लगा, जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का पी रेशियो, सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का वैल्यूएशन भी मुझे सस्ते में मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा है। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किया है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास कैश इक्विपमेंट थोड़ा सा है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 72 के आसपास है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली सस्ते में है। पैग रेशियो बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन बेस्ट है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जितने एसेट है, उस एसेट में कंपनी 21% का रिटर्न कमा रहा है, जो एक बिग पॉजिटिव साइन जरूर मैं दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर पहले देखिए कुछ प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता था। 2016 से कंपनी लगातार खुद का सेल्स इंक्रीज किया, कंपनी का एक्सपेंस को भी कंट्रोल में लेके आया। तो इसीलिए कंपनी का देखिए सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 2%, 3%, 5% था, आज वो 13% तक पहुंच चुके हैं। तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट रेशियो को इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, और इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा 3 साल में रिटर्न दिया और 1 साल में 44% तक लॉसेस दिया। चलता रहता है। अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है तो उस कंपनी के ऊपर आप रह सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे अच्छा लगा। रही बात कंपनी का कैश फ्लो में, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है। कंपनी का जो प्रॉफिट कंपनी दिखा रहा है, एक्चुअली खाते में दिखा रहा है 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली कंपनी 12 करोड़ के आसपास लॉसेस में है। तो मतलब 12 करोड़ कंपनी के आसपास भी अभी पैसा नहीं आया। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उतना ही होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये था 3 कंपनी। अगर आप पूछेंगे सर इस तीनों कंपनी के ऊपर अगर मुझे कुछ कम, मतलब मैं कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करूं स्टडी करके, तो मुझे किसके ऊपर करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूंगा आप मिस्टर फूड के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आप जेपी पावर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। आप आरकॉम के ऊपर स्टडी मत करिए, उसका हालत इतना खराब है। उसके ऊपर निवेश करेंगे तो आपका हालत और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जो कंपनी 99.5% के 99.50% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं, तो वो कहाँ से फिर से खड़ा होंगे मुझे पता नहीं। आपको अगर पता है तो मुझे जरूर कमेंट करना। इस तरीके से वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करना। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।